नमस्कार। एक तरफ छठ पूजा का समय है और दूसरी तरफ जो मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ, यह खबर है पोखर का। और यह पोखर है लखी कुंडी का, जहाँ पर छठ पूजा होने वाला है और यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आकर के पूजा करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे दुमका शहर के, दुमका ज़िला के उन पोखरों तालाबों के बारे में जिसका अस्तित्व लगभग मिटने के कगार पर है। ऐसा क्यों पता नहीं, प्रशासन आखिर मौन क्यों है। और जब पिछली जो उपायुक्त महोदया थी राजेश्वरी भी, उनका कहना था कि हम पोखर का अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे, उन्हें बचा के रखेंगे। ये खबर एक दैनिक अखबार में भी आई थी। लेकिन आज जब नज़र उठा के दुमका शहर के चारों तरफ देखेंगे तो ऐसे कई पोखर ख़त्म होने की कगार की स्थिति पर है। ऐसे में यहाँ के श्रद्धालु अपना छठ पूजा कैसे करेंगे वह भी देखने और समझने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे का ये नज़ारा, ये पोखर जहाँ छठ पूजा होने वाला है और पूरा चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये पोखर चारों तरफ से भर चुका है। आखिर प्रशासन का साठगांठ, माफियाओं का साठगांठ के कारण आज पोखर का अस्तित्व खत्म हो रहा है और धीरे धीरे ये लुप्त हो रहा है और ये माफियाओं के हाथ में जाने के बाद ये बिक जाएगा। इसे देखने वाली बात है कि इसकी यदि रक्षा करना होगा तो हम जैसे लोगों को, यहाँ के जनता को आगे आना होगा, क्योंकि इस पोखर का कितना महत्व है हमारे जीवन में वो सभी जानते हैं। और जल जंगल ज़मीन की बात यहाँ होती रही है, उस आधार पर यहाँ राजनीतिक लोग करते रहे हैं। लेकिन जब जल को बचाने की बात आते हैं तो कोई आगे निकल के नहीं आते हैं। और यहाँ इस पोखर से श्रद्धालु का एक नाता अलग ही जुड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों का जुड़ा हुआ है। साथ ही पोखर का अस्तित्व बचाना हम लोगों के लिए इतना ही ज़रूरी है कि हम लोग समझ सकते हैं कि एक पोखर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब आइए यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे पूछते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, आखिर आज पोखर का अस्तित्व क्यों मिट रहा है। कितने दिनों से ये आप लोग यहाँ पर छठ पूजा करते हैं? हम लोग लगभग 40 वर्षों से करते आ रहे हैं। तो आज पोखर का अस्तित्व आप लोग देख रहे हैं कि लगभग भर चुका है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ कि जिसका तालाब था वो बेच चुका है भूमाफिया के हाथों में। तो वो जो है जिसका तालाब, वो तो बोल रहा है कि हम तो अपना पन्ना कटा लिए बेच करके, हमारा जमीन तालाब बिकता नहीं है। अब जो भी हो उसके नज़र में वो उसके पास पैसा आ रहा है तो वो बेच दिया। अब वो जो है वो कागज़ भी उसको दे दिया बना करके। अब ये जो है भूमाफिया लोग जो है इस तालाब को, वो लोग पेड़ को पहले काट दिया था और काट करके पानी भी निकाल दिया था, जिस पर हम सब ग्रामीण ने मिल करके उस तालाब को जो बचाने के लिए आवेदन बनाया और हम सब मिलकर डीसी साहब से मुलाकात किए। डीसी साहब ने आश्वासन दे करके कहा कि इसको पहले बंधवाइए और उसके बाद इसको बचाइए आप लोग। तो तालाब को बंधवाए, जिस पर पानी उनी भी हो गया और हम लोग अभी छठ हो रहे हैं। नहीं तो ये इन साल उम्मीद था कम कि अगर छठ नहीं हो पाता। लेकिन हम लोग अब यही सरकार से ही कर रहे हैं, डीसी साहब जितना दुमका के सबसे ही कर रहे हैं, इस तालाब को खुदवाया जाए और इसको जीर्णोद्धार से जोड़ा जाए, पीड़ उड़ बंधवाया जाए, ताकि यहाँ के ग्रामवासी जितना भी महिला लोग जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है नहाने धोने के लिए, छठ पूजा लिए, जाल माल पानी उनी पीने होने के लिए। ये तालाब आज से नहीं, मैं बहुत छोटा था उस समय से इस तालाब पर मैं खुद पानी पिया हूँ। इस तालाब का 200 साल पुराना ये तालाब है, जिसका जो ये तालाब जो है सरकार जो है नक्शा पर ये है तालाब। इसलिए हम लोग इस तालाब को बचाने के लिए काफ़ी हम लोग ग्रामीण जोर लगाए हैं। हम लोग सरकार से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सरकारी सार्वजनिक बनाया जाए। सभी समुदाय के लोग जितने भी हैं, सभी समुदाय के लोग जो है इस पर हम लोग लगाए हैं कि इसको सरकारी तालाब किया जाए। सरकार से हम लोग का यही रिक्वेस्ट है। आने वाले दिन में हम लोग सरकार का आभारी रहेंगे अगर यह तालाब सार्वजनिक हो गया तो। से देख रहे हैं बहुत दिन से पोखर तालाब है। इस तालाब में हम नहा धो करके पूजा पाठ करते थे, खाना खाते थे और हर छठ उठ सब इसी में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सबको मिल करके लिखा पढ़ी कर करके किसी के यहाँ घेराव किए, बोल आया देखा, बोला नहीं यही सही है। इस नक्शा देख करके बोला ये सरकारी पोखर है, नक्शा में जब पोखर है इसी लेकर के हम इस सबको बचाने के लिए चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश सिंह, छठ पूजा अध्यक्ष। और यहाँ कौन सा जगह ये लखी कुंडी। कितने दिनों से यहाँ छठ पूजा हो रहा है? विगत 40 सालों से।
तो आज आप लोग 40 सालों से छठ पूजा जो कर रहे हैं, लेकिन इस पोखर को देखने के बाद ये लग रहा है कि इसका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। तो इसको लेकर आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? इसको पहल किए हुए डीसी साहब पास दिए हुए हैं कि ये पोखर को हम लोग बचाया जाए और फंड से काम करवाया जाए इसको। तो उपायुक्त महोदय ने क्या कहा? उपायुक्त महोदय ने बोला, आश्वासन दिया है कि इस पे काम होगी, सरकारी काम होगी। आज उपायुक्त महोदय हर जगह झाड़ू लगा रहे हैं पोखर पे, तो इस पोखर पे आए हैं झाड़ू लगाने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं। इस पोखर के साथ आके ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? ये तो हम लोग को नहीं मालूम। यदि ये पोखर लुप्त हो जाएगा तो आने वाले समय में आप लोग छठ पूजा कहाँ करेंगे? कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ये विगत 100 सालों से छठ ही होता है और 100 सालों से पोखरा ही है। लेकिन अब लगभग ये पोखर भर चुका है, तो जो आप लोग देख सकते हैं। सरकार के द्वारा हम लोग दिए हैं लिख के, और डीसी साहब भी आश्वासन दिए हैं कि ये पोखर का जो जीर्णोद्धार होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिंह मल्ला। ये जो पोखर पे आप छठ पूजा होते देख रहे, कितने वर्षों से यहाँ पूजा हो रही है? बहुत वर्षों से हो रहा है। तो यहाँ पर सभी समुदाय मिल के पूजा करते हैं? पूजा करते हैं और हिंदू मुस्लिम सभी नहाता है इसमें, लेकिन पोखरा बिक रहा सुनते हैं। लेकिन आज पोखर का अस्तित्व खत्म हो रहा है। बिच रहा है तो खत्म होबे करेगा, गरीब को कौन सुनता है? तो ये पोखर का क्या उपयोग है आप लोग का यहाँ पर? पोखर में पहले तो 18 बस्ती के आदमी नहाता था, पोखरे खत्म होता, आदमी क्या नहाएगा यहाँ? 18 बस्ती के आदमी नहाता था। ये पोखर जो खत्म हो रहा है, इस पर आप लोग कोई पहल किए? हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन आज जो पढ़ने लिखने वाला सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं? कहता है कि हाँ हो जाएगा ना। और सरकार के द्वारा हम जेबे नहीं करता, हम लोग जाने के लायक नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नाहिर। आखिर ये पोखर आप लोग कितना दिन से देख रहे हैं? बहुत दिन से देख रहे हैं। लेकिन आज यहाँ अस्तित्व खत्म हो रहा है और सभी लोगों का केंद्र रहा है, सभी समुदायों का। तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस पर? सब मिल के छठ पूजा मना रहे हैं और समुदाय सभी मिल के नहीं लग रहा है कि पोखर कभी खत्म होगा। लेकिन जैसे पोखर का स्थिति देख, जो सोच रहा है उसका सोच अपने पास रह जाएगा और हम लोग इसमें छठ पूजा कर रहे हैं और क्या पूछना। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर अभी है पोखर का, उस हिसाब से लगभग लगता है 70% भर चुका है। वो तो मतलब पोखर में डीसी ध्यान नहीं दे रहे, इसी के लिए थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो फिर पोखर और बढ़िया हो जाएगा। आप लोगों ने सरकार से कुछ गुहार लगाई है? तो हाँ, सरकार के पास तो एप्लीकेशन दिया हुआ। सरकार का कहना था जल जंगल जमीन बचाना है, आज जल बचाने की बात आ रही है। जल भी बचाएंगे, वो सरकार तो पूरा भरोसा है। यहाँ लगभग बहुत पुराना 20-25 साल से। क्या नाम हुआ? मेरा सोनू कुमार। तो ये पोखर जो खत्म हो रहा है, तालाब खत्म हो जाने के बाद कहाँ छठ पूजा किया जाएगा? हम लोग इस पे लगे हुए हैं ये पोखरा बचाने के चक्कर में। आखिर ये बिक गया सुन रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? कुछ गांव के दलाल लोग लग के इसको मतलब बेचने का काम कर रहे हैं, मगर हम लोग इसको बचाने का पूरा प्रयास लगे हुए हैं। ये भटन सा पोखर है जो आपका हददिया पुल यानी दुमका, झारखंड के उपराजधानी दुमका में जो हददिया पुल है, बीच शहर में हीरो शोरूम के बगल, रॉयल इनफील्ड के बगल में भटन सा पोखर के नाम से इसे लोग जानते हैं। लेकिन ये भी आज अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगा रही है। एक तरफ जिला प्रशासन 2-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के झाड़ू लगा रहे हैं और पोखर को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सीमित पोखर तक सीमित रह गए वो लोग। और पिछले बार भी यहाँ के उपायुक्त महोदया ने पोखर बचाने की पहल की थी, लेकिन आज पोखर की स्थिति यदि आप देखेंगे दुमका शहर में, तो ऐसे कई पोखर लगभग लुप्त होने के कगार पर हैं। और हमारे जीवन में या एक मनुष्य जीवन में इंसान के लिए पोखर कितना ज़रूरी है तो वो इंसान ही समझ सकता है। बाकी तो दानव इस धरती में इसकी संख्या तो बढ़ ही गई है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इस पोखर को कैसे ढहाया जा रहा है, इसके अस्तित्व को ख़त्म की जा रही है। आने वाले समय में ये भी पोखर माफियाओं की भेंट चढ़ जाएगी या चढ़ चुकी होगी, इसकी कोई खबर नहीं है। पोखर ये भटन सा हल्दिया किस जगह पे पड़ता है? ये आपका रॉयल इनफील्ड बुलेट शोरूम है ना, मतलब दुमका के बीच शहर में ना? दुमका के बीच शहर में, टावर चौक से और टी वेयर के बीच में। इसका अस्तित्व लगभग ख़त्म हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा है। मदद आपका? गोवर्धन। ये जो भटन सा पोखर जो आप लोग कब से देख रहे हैं? जब से हो रहा है तब से देखें। पोखर हम लोग का जीवन में कितना जरूरी है? भटन सा पोखर जो देख रहे हैं पीछे, ये कितने वर्षों से यहाँ पर है? 40 साल से हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं।
लेकिन आज ये पोखर का अस्तित्व लगता है ख़त्म होने पर है। पोखर हम लोग के लिए जीवन में कोई यूज है उसका? नहीं, कोई यूज नहीं। पोखर का कोई यूज नहीं है। अब हम आ गए हैं दुमका के सेंट जोसेफ स्कूल के बगल में। मेरे मुंह से जो भी शब्द निकला सेंट जोसेफ स्कूल, ये ना कहना था, क्योंकि एक समय में इस पोखर के नाम से सभी लोग यहाँ इस जगह को जानते थे। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ सिंघाड़ा पोखर का। लेकिन सिंघाड़ा पोखर की स्थिति आज देखेंगे तो स्थिति देखकर आपको रोना आएगा। और अभी अभी आप यहाँ बोर्ड लगा हुआ देखेंगे जिसमें 22 लाख का इस जीर्णोद्धार करने के लिए इस पोखर का राशि दी गई है। लेकिन इस पोखर का जीर्णोद्धार क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। दुमका शहर में लगभग वैसे पोखर जो प्रशासन के सहयोग से साठगांठ से माफियाओं की नज़र में आ गया है और लगभग माफिया उसे बेचने के कगार पर है और बेच भी रहे हैं। और आज देखिए एक सिंघाड़ा पोखर, एक समय में यहाँ सिंघाड़ा फल हुआ करता था और उसी पोखर के नाम से जाना भी जाता है। लेकिन आज ये पोखर अपने अस्तित्व को बचाने की लोगों से गुहार लगा रही है। एक तरफ सरकार जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करती है और दूसरी तरफ झारखंड की उपराजधानी दुमका में पोखर अपना अस्तित्व मिट रहा है। पोखर का अपना अस्तित्व मिट रहा है, इसे बचाने का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। चाहे यहाँ के विधायक हो, सांसद हो, वोट लेने के समय वोट लेने आते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो सवाल है जिससे पर्यावरण को बचाए रखना है, इंसानियत बचाए के रखना है, इंसानों को बचाना है, वैसा कोई पहल देखने को नहीं मिल रहा है। आज सिंघाड़ा पोखर का अस्तित्व आप देखेंगे तो चारों तरफ से गंदगी से भर चुकी है और लगभग ये खत्म होने की कगार पर है। ये कौन सा पोखर का, क्या नाम है इस पोखर का? बक्सी बांध, सिंघाड़ा पोखर। कितने दिन से आप लोग देख रहे हैं सिंघाड़ा पोखर को? ये बहुत दिनों से। आज इसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। पता नहीं मालिक हमने। इंसानों के लिए पोखर कितना जरूरी है? बहुत जरूरी, बहुत ज़रूरी है। तो फिर आखिर पोखर क्यों ख़त्म हो रहा है? किसका ये मतलब चूक है? क्या कीजिएगा यार, नाज ब्रेक पता ये सब। इस पोखर का क्या नाम है? इस पोखर का सिंघाड़ा पोखरा नाम है। किस जगह पर ये? बक्सी बांध रोड में पड़ता है। आप लोग कितने दिन से ये पोखर देख रहे हैं? हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं, इसमें सिंघाड़ा फरता था, खाए भी हैं। लेकिन आज ये पोखर लगभग खत्म होने के कगार पर है। हाँ, वो तो खत्म हो ही गया है, कगार क्या। तो इसमें किसका हाथ है? यहाँ के निवासियों का कि यहाँ के प्रशासनों का? यहाँ किसको हम बताएंगे। एक पोखर इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है योगदान? बहुत, पोखर रहने से बहुत बढ़िया रहता है। इसमें पानी का जर्जर भी मिलेगा, पानी बढ़िया स्वच्छ हो। अब हम गांधी मैदान के बगल में डेंगाल पड़ा कि ये इस पोखर में आ गए हैं। लेकिन यहाँ के लोगों से मालूम पड़ा कि ये मतीन मियाँ का पोखर है। लेकिन ये पोखर भी अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगा रही है। और लगभग ये पोखर 70-80 साल पहले का है और आज गंदगी का अंबार चारों तरफ लगा हुआ है। एक तरफ जिला प्रशासन अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच जितने भी पोखर है लगभग सभी पोखरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यानी जो भी चीज़ें होती है वो खाना पूर्ति होती है और कागज़ों पे, अखबारों में और मोबाइल में, टीवी में नज़र आता है। लेकिन धरातल पे आप नज़र डालिएगा तो स्थिति आपको दुमका शहर के सभी पोखरों की इसी तरह नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि एक पोखर को बचाना हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। और आज लगभग दुमका शहर का सभी पोखर लुप्त होने के कगार। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर सिन्हा। कौन सा जगह ये राखावनी मोड़ है और रसिकपुर यहाँ से स्टार्ट होता है, राखावनी भी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो पोखर है, इस पोखर का क्या नाम है? ऐसे तो नाम पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब ये कमेटी बना, ये छठ का दूसरा साल है, तो जब कमेटी बना तो हम लोगों के द्वारा ये सामाजिक तौर पर नाम रखा गया विजेश्वर। चूँकि ज़मीन उन्हीं लोगों के ख़ानदान का था और उसी ज़मीन पर मंदिर भी बना हुआ है। तो एक्चुअल में इस तालाब का नाम शिव गोपाल मंदिर छठ पूजा समिति रखा गया है, लेकिन विजेश्वर तालाब के नाम से ही इसको। कितने दिन से आप ये पोखर को देख रहे हैं? इस पोखर को ये तो हम करीबन हमारा ये 45 ईयर्स हो गया, 46 के लगभग से तो हम रह रहे हैं। चूँकि मेरा बगल में मकान है, उतना वर्ष से तो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके पहले से ये आस्था का पर्व झारखंड, बिहार, यूपी के लिए छठ पर्व का एक अलग ही महत्व है। लेकिन छठ पर्व के लिए पोखर और तालाब का भी होना उतना ही ज़रूरी है।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आने वाला समय में ये तालाब जो है, ये पोखर है, लुप्त हो जाएगा? इसी वजह से तो हम लोग सब समाज के लोग मिल करके ये प्रयास किए कि ये तालाब बच सके। इसके लिए इसको बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं कीजिए। यानी तो इस पोखर को जो बचा रहे हैं, इसमें कौन लोग सहयोग कर रहे हैं? आप लोग, आपसी गांव के लोग? ये समाज, ये राखावनी, कुम्हारपाड़ा और रसिक, ये 3 इलाका का ये के मध्य बीच में पड़ा हुआ है। इसलिए चाह रहे हैं कि ये सभी टोटल लोग मिलकर के चाह रहे हैं कि ये सुरक्षित रहे, क्योंकि हम लोग का बहुत सारा काम इससे होता है। कोई भी किसी भी तरह का श्राद्ध क्रम हो तो लोग यहीं पर आते हैं, और जो भी वर्क रहा तालाब से संबंधित सब लोग यहीं पर आते हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि ये रहे, और कम से कम मेरे उम्र तक तो जरूर ये सुरक्षित रहे। इससे ये कौन सा जगह हुआ ये? रखावनी है जगह। ये एक्चुअली ये पोखर जो किस जगह पड़ता है? रखावनी? पोखर रखावनी का ही है। पोखर नहीं था, यहाँ डंगाल था। ठीक है, आज से करीब 250-300 साल पहले इसी मिट्टी से हमारा घर बना था, मिट्टी का। तब तालाब हुआ था। वो तालाब का ये पानी का अधिकार 16 आना अधिकार मारला वाले का। ये जमीन का पोखर का मौखिक दान दे दिया गया था रसीपुर वाले को, और पोखर का अधिकार महल्ला वाले का ही है। लेकिन पोखर बना हुआ लगभग 200 साल हुआ है। 200 साल से ऊपर, 300 से कम। तो क्या ये जो पोखर अभी दिख रहा है इतना ही बड़ा था कि इससे और बड़ा था? लगभग तो कुछ छोटा हुआ है, तो साहब दिखा कुछ छोटा हुआ है। और उस समय 3 काली पूजा होता था पूरे दुमका में। एक तो रसिकपुर में, एक तो धर्मस्थान में, और एक वो मंदिर वहाँ देखिएगा टूटा हुआ है। उस मंदिर में एक बलि चढ़ता था, एक ही फांटा पूरे काला, एक भी सादा रोया नहीं रहेगा। और दुमका में जनसंख्या कितना था, सब आते थे यहाँ, पूरे मोहल्ला यहाँ पाली पूजा में लग रही थी। यहाँ मेला होता था, यहाँ मछली चाष होता था, वो भोग में दिया जाता था, क्योंकि तांत्रिक मत से पूजा होता था ना, तो पूरे मोहल्ला इसी में लगे रहते थे। लेकिन आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पोखर लुप्त हो रहा है, खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, लुप्त हो रहा है। हम लोग अब जो शुरू किए हैं सरस्वती पूजा, छठ, अब पोखर फिर जिंदा होगा। हम लोग अगर सचेत नहीं रहेंगे तो होबे करेगा। पर लड़का सब अपने से साफ करता है। पर्व और आस्था के अलावा पोखर का और कितना महत्व है हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में? अब बोलिए ना, मरने से, शादी ब्याह से, सब कुछ से यही पोखर है। यही पोखर है, चाहे हिंदू बोलिए चाहे मुसलमान बोलिए, कोई धर्म के लिए यही एक पोखर है। ये पोखर अगर बर्बाद हो जाए तो कहाँ जाना पड़ेगा? या रसूलपुर बड़ा बाग, या वहाँ बाजार बड़ा बाग। पोखर और साफ होना चाहिए। इसके चलते मोहल्ला के आसपास का कुइयाँ का पानी भी दूषित हो रहा है। ये पोखर ऐसा नहीं था। पोखर में हम लोग बचपन पे नहाते थे, तैरते थे, साफ पानी था। और जो जानवर है, पक्षी है, पशु है, उस है ही, जहाँ प्राण वहाँ जल का जरूरी है। जल का जरूरी है। आगे आप लोगों का क्या प्लानिंग है इस पोखर को बचाने के लिए? पोखर को तो माने जब तक मोहल्ला में आदमी रहेगा तब तक उसको संरक्षण करना पड़ेगा, चाहे जो भी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है टिंकू। कब से यहाँ पर छठ पर्व आप लोग कर रहे हैं? साल दूसरा साल है। तो कब से आप लोग पोखर देख रहे थे यहाँ पर? मेरा तो जन्म से है, मेरे पिताजी का भी जन्म से पहले से। तो आप लोग अभी क्या पहल कर रहे हैं पोखर बचाने के लिए? क्योंकि एक आस्था का पर्व भी रहा है और पोखर भी हमारे जीवन में बहुत ही अपना एक अलग स्थान रखता है महत्व, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? पोखरा बच गया 100%, क्योंकि दुमका में सबसे अच्छा सरस्वती पूजा गोपाल मंदिर पोखरा, विश्वेश्वर पोखरा में होता था। लेकिन अब ये प्रयास रहेगा कि दुमका में सबसे अच्छा विश्वेश्वर पोखरा का छठ हो। और अब पोखरा बच गया, पोखरा कुछ होने नहीं है। अब पर्सनल फंड से इसका सौंदर्यीकरण होगा। लेकिन आज बात है यहाँ के पोखर के अस्तित्व की, बचाने की बात। उस पर सभी पूरे दुमका वासियों को आगे आना होगा और दुमका वासियों को आगे आकर के दुमका शहर में जितने भी पोखर है उसके अस्तित्व को बचाना होगा। पोखर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये सभी जानते हैं और पोखर को हर हाल में बचाना होगा, नहीं तो आने वाला भविष्य हम लोगों के लिए
कितना खतरनाक हो सकता है ये भी आप समझ सकते हैं।